मसीह में मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर हमें और एक अच्छा समय दिया कि हम परमेश्वर वचनों से आपसे बात कर पाए। तो पहले एक वचन से मैं शुरुआत करूंगा। गलातियों का उसका 5वां अध्याय और 16वां आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न कर पाओगे। तो यहाँ पर वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की कोई लालसाएं पूरी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर वचन साफ हमें बताता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो आत्मा के अनुसार हमें चलना है। तो हम शारीरिक रीति पर नहीं चलेंगे और शारीरिक लालसाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे का वचन कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यह एक दूसरे की विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यहाँ पर वचन कह रहा है मेरे भाई बहनों, शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। ये दो शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं। ये दो शक्तियां हमें निर्धारित करती है कि हम आत्मिक हैं या शारीरिक है। आज हम लोग देखते हैं मसीही लोगों में शारीरिक बातों में बहुत सारे मसीही लोग डूब गए हैं। आज आत्मिक सूखापन आ गया है मसीही लोगों में। परमेश्वर के यीशु मसीह का जो जीवन है आत्मिक सूखापन के कारण लोगों में आज हम लोग देखते हैं। एक विश्वासी से मैं लोगों से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं, ब्रदर मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं होता है, मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं होता है, मेरा प्रार्थना एकदम से थम गया है, प्रार्थना करने जाऊं तो भी प्रार्थना में मन नहीं लगता है, और वचन पढ़ने तो वचन मुझे समझ में नहीं आती। तो कैसे समझ में आएगा मेरे भाई बहनों? क्योंकि ये सब करने का कुछ कारण होता है। क्योंकि वचन में हम लोग देखते हैं कि हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए कहा गया है, पर हम लोग से चूक कहाँ से हो रही है? आज आत्मिक लोगों से चूक कहाँ से हो रही है, हमें इसे जानने की जरूरत है। और एक आयत पढ़ूंगा मैं आपके लिए, भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पूरा पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो हमें ये वचन क्या कह रहा है मेरे भाई बहनों? ये वचन हमें समझा रहा है, यहाँ पर लिखा गया है। पहली बात तो एक विश्वासी को, एक मसीही विश्वासी को, हम पहले 2 आयत को देखते हैं। पहले आयत को देखते हैं कि क्या ही धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं दुष्टों की युक्तियां और पापियों के मार्ग पर खड़ा न होता है और ठट्टा करने वालों की मंडली में रहता है। ये सब जो आदतें हैं हम लोग देखते हैं ये शारीरिक है मेरे भाई बहनों। तो आत्मिक तौर पर ये मरे होते हैं, तो ये दुष्टता करते हैं और ये क्या करते हैं पापियों के कार्य करते हैं, पाप के कार्य करते हैं और ठट्टा करने वाले होते हैं। तो ये शारीरिक बातें हैं मेरे भाई बहनों। तो एक मसीही व्यक्ति को ऐसे की संगति करनी नहीं चाहिए। आज मसीही लोगों में एक आत्मिक सूखापन आने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि परंतु, दूसरा वचन, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उस पर ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मतलब एक व्यक्ति, यहाँ पर इसका वचनों का पूरा सारांश मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है जो दुष्ट की युक्तियों पर चलता है, जो दुष्ट की युक्तियों पर चलेगा। अगर एक आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक कहलाते हैं, अगर वो दुष्टों की मार्ग पर अगर खड़ा होगा, पापियों के मार्ग पर अगर वो खड़ा होगा, वहां पर अपना अगर ध्यान देगा, तो वो एक आत्मिक सूखापन में चला जाएगा। उसमें परमेश्वर का एक भूख या प्यास नहीं रह जाएगी। क्योंकि पापियों के मार्ग पर अगर आप खड़े हो गए तो आप भी उसी पर ध्यान करोगे। अगर आप ठट्टा करने वालों के साथ में रहोगे तो आप भी उनकी मंडलियों में रहोगे, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। और यहाँ पर लिखा है कि उनकी दुष्टों की युक्तियां भी गलत होती हैं। तो ऐसों के साथ अगर आप संगति करोगे, एक आत्मिक व्यक्ति ऐसों के साथ अगर आप संगति करता है, तो वह भी क्या हो जाएगा? आत्मिक तौर पर
वो सूख जाएगा मेरे भाई बहन। पर यहाँ पर आत्मिक तौर पर फलने का रीजन, आत्मिक तौर पर बढ़ने का एक उपाय क्या बताया गया है कि परंतु वो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और रात दिन उसका ध्यान करता है। किसका? परमेश्वर का वचनों का। जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, हमें तो पहली बात यहाँ पर लिखा है, गलत जो बातें हैं, जो पाप की बातें हैं, जो दुष्टों की बातें, ऐसी संगति से, ऐसे विचारों से हमें दूर रहना है। और हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के विचारों पर ध्यान करना है। परमेश्वर के विचारों पर हमें ध्यान करना है। तो परमेश्वर जो रात दिन परमेश्वर के वचन पर अगर ध्यान करता है, उसका मनन या चिंतन करता है, तो वो व्यक्ति ऐसा है जो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान है। अभी बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ वृक्ष कैसा होता है? वो हरा भरा होता है मेरे भाई बहनों, वो हरा भरा होता है, वो सूखा हुआ नहीं रहता है, वो हरा भरा होता है। क्योंकि हरा भरा हुआ एक वृक्ष ये इसलिए हरा भरा होता है क्योंकि वो नालियों के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है। उसे वो हर दिन वो पानी मिल रहा है। वो नाली से गुजरता हुआ पानी हर दिन उसकी जड़ों को ऊर्जा दे रहा है, उसकी जड़ों को पोषण दे रहा है, उसकी जड़ों को ताकत दे रहा है मेरे भाई बहनों। ऐसे ही एक आत्मिक व्यक्ति अगर दुष्टों की मार्ग पर ना चलते हुए, वो सांसारिक बातों पर, संसार के कार्य पर ना चलते हुए, वो परमेश्वर के वचनों पर अगर चले, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान और मनन करे, तो उसे भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और ऊर्जा मिलेगा मेरे भाई बहनों। तब वो आत्मिक सूखापन से बच जाएगा, उसके अंदर आत्मिक सूखापन नहीं आएगा मेरे भाई बहनों। तो आत्मिक सूखापन आज मसीह लोगों में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वो सांसारिक बातों पर और शारीरिक बातों पर मन लगा रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मरोगे, पर तुम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। वचन कहता है, ये रोमियो के पत्र में लिखा गया है मेरे भाई बहनों। तो आत्मिक व्यक्ति को, एक आत्मिक मसीह को आत्मिक तौर पर ही चलना चाहिए, आत्मिक तौर पर ही बढ़ना चाहिए मेरे भाई बहनों। पर आज कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं, क्योंकि कलीसियाओं में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक तौर पर चलते हैं, ठट्टा करना, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ठट्टा करना, मजाक करना, गंदे गंदे बातें करना या सांसारिक बातें करना, जो आत्मिकता से कोसों कोसों दूर रहते हैं। ना वो प्रार्थना करते हैं, ना वो उपवास करते हैं, ना वो वचन पढ़ते हैं, या वचन का कोई गंभीरता उनके जीवन में नहीं होता है। इस तरह चलने वाले कुछ लोग आजकल मसीह कलीसियाओं में भी बहुत लोग हैं। कलीसियाओं में भी एक ऐसी मंडली होती है, कलीसियाओं में भी ऐसी एक ग्रुप होता है जो शारीरिक तौर पर होती है। अगर कलीसिया में आप कहते हो कि संसार में हमें सांसारिक लोगों से बचना है, पर कलीसिया में भी आज लोग संसार घुसा गया है। कलीसिया में भी आज सांसारिक लोग आ चुके हैं, बस नाम मात्र मसीही लोग कलीसियाओं में आते हैं, शारीरिक के अनुसार चलते मेरे भाई बहनों। पर कलीसियाओं में, क्योंकि कलीसिया में जो आत्मिक तौर पर चल रहा है, जो आत्मिक तौर पर आपको वचनों में बढ़ाए या वचनों से बात करे, ऐसे लोगों से आपको संगति करनी है। जो कलीसियाओं में आत्मिक तौर पर आपको मदद करे या वचनों से बात करे और वचन के अनुसार वो चले, क्योंकि वचन कहता है तुम लोगों को उनकी फलों से पहचानो। सेवकों को हो या कोई भी आत्मिक व्यक्ति को उनके फलों से पहचानो। अगर वो वचन से बात करते हैं फिर भी अगर वो वचन के अनुसार चलते नहीं तो वे भी झूठे हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, वचन में लिखा है क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक तौर से ही वो बढ़ेगा। क्योंकि इसलिए पौलुस कहता है कि अगर तुम यह वचन, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, रोमियो का उसका 8वां अध्याय हम पढ़ेंगे। 8वां अध्याय से 5 और 6 का आयत में पढ़ता हूं आपके लिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है मेरे भाई बहन। तो यहाँ पर वचन कहता है कि शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है मेरे भाई बहनों। तो आज मसीह लोगों का मन कहाँ पर है? हमें शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि शरीर की बातों पर मन लगाएंगे तो एक मृत्यु की तरह, एक मरुभूमि में एक सूखापन की तरह हम लोग चले जाएंगे मेरे भाई, सूख जाएंगे हम लोग पूरी तरह से। सूखने का जो चिन्ह होता है ये मृत्यु को दर्शाता है मेरे भाई बहन। पर आत्मिक तौर पर हम चलेंगे, आत्मिक बातों पर हम मन लगाएंगे तो हम लोग जीवन और शांति को पाएंगे मेरे भाई बहन।
ये वचन हमें साफ कह रहा है। इसलिए आज मसीह लोग शारीरिक बातों पर मन लगाना शुरू कर चुके हैं, इसीलिए उनके अंदर आत्मिक जागृति नहीं है, उनके अंदर पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य आज नहीं दिखाई पड़ता है। आज हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन में, क्योंकि आत्मिक बातें क्या होती हैं? आत्मिक बातें ये होती हैं, वचनों को पढ़ना, पहले तो परमेश्वर का प्रार्थना करना, प्रार्थना करने आपको मन नहीं हो रहा है तो परमेश्वर के पास जाकर पश्चाताप करना कि अगर मेरी संगति गलत लोगों के साथ में है, या मैंने ठट्टा करने वालों के साथ में मैंने भी ठट्टा किया हुआ है, झूठ बोलने के साथ में मैंने भी झूठ बोला है, जो भी मैंने शारीरिक बातें हैं जो पाप है, शारीरिक बातों में जो पाप किया है, तो इसके लिए आपको पहले क्षमा मांगना होगा, परमेश्वर से पश्चाताप पूर्वक माफी मांगनी होगी। तो उसके बाद आप इस तरह प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर यीशु मसीह की लहू से आपको धो देगा, क्योंकि वचन कहता है अगर आप अपने पाप के प्रति ईमानदार होकर पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर आपको माफ करेगा और अपने लहू से, परमेश्वर यीशु मसीह की लहू से आपको धोकर शुद्ध करेगा। और उसके बाद आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन जो आपसे क्या कहते हैं उस वचन को पढ़ोगे, समझोगे, तो आप फिर से आत्मिक बातों पर मन आपका लग जाएगा मेरे भाई बहन। आज शारीरिक बातों पर बहुत क्योंकि शैतान यही काम कर रहा है, लोगों को शारीरिक बनाने की कोशिश करता है वो लोगों को, क्यों? इसलिए अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को रात दिन ध्यान करता है उस वृक्ष के समान है जो वो अपने ऋतु में फलता है मेरे भाई बहन। ऐसे ही आज मसीह लोग अगर परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करेंगे और परमेश्वर के साथ में संगति में रहेंगे, आत्मा में रहेंगे, तो वो फलेंगे, फूलेंगे, वो आत्मा में उन्नति होंगे, आत्मा में बढ़ेंगे वो, और आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मिक तौर पर सामर्थ्य होंगे, फलेंगे वो उस वृक्ष के समान होंगे जो फल देता रहेगा। क्योंकि आत्मा का, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात कही, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, क्योंकि उनके जीवनों में, उनके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। तो जीवन की नदी, ये पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है मेरे भाई बहनों। अगर कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्यासा होकर यीशु मसीह के पास आता है तो उसके जीवन में, उसके हृदय में जीवन की नदियां बह निकलेंगे, ऐसा कह रहा है परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा के बारे में है। पवित्र आत्मा को जल के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर, और जल क्या करता है? जीवन देता है मेरे भाई बहनों। ये जल वही जल है जो बहती नालियों के किनारे से जो जल बहता है, ये वो उस वृक्ष को हरा भरा कर देता है। जो वृक्ष जो परमेश्वर पर ध्यान करता है, परमेश्वर, तो वो अपने ऋतु में वो फलता है। ऐसे एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर पर ध्यान करे या परमेश्वर की ओर मुड़ने की कोशिश करे और परमेश्वर, वो पापियों के मार्ग में ना खड़ा होते हुए, ठट्टा करने वाले लोगों के साथ में ना खड़ा होते हुए, ना शारीरिक बातों पर न मन लगाते हुए, अगर वो परमेश्वर पर मन लगाए और परमेश्वर की ओर मुड़े तो ये प्यासा होने का चिन्ह है मेरे भाई बहनों। ये प्यास को दर्शाता है मेरे भाई बहनों। अगर ये प्यास आप में है तो आप यीशु मसीह के पास आओगे तो परमेश्वर आपके हृदयों में जीवन की नदियों को बहा देगा। वो जीवन का नदी ये है कि पवित्र आत्मा को आपके हृदय में बहा देगा, पवित्र आत्मा को आपके अंदर भेजेगा, तब आप सामर्थ्य पाओगे, तब आप आत्मिक तौर पर जीवंत हो जाओगे, आत्मिक तौर पर आप बलवंत हो जाओगे और आत्मिक तौर पर आप बढ़ोगे मेरे भाई बहनों। आजकल मसीह लोग गलत क्या कर रहे हैं कि वो कहलाते तो आत्मिक है पर उनका मन पूरा शारीरिक बातों पर लगा हुआ है। इसमें कुछ बातें झूठी कलीसियाओं को भी है, क्योंकि कुछ झूठे सेवक लोग हैं जो आपको आत्मिक तौर पर बढ़ाने के बजाय शारीरिक बातों पर मन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये तो शैतान के एजेंट लोग हैं। आत्मिक तौर पर न बढ़ाते हुए आपको शारीरिक बातों पर मन लगाना सिखा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कुछ कलीसियाओं में कुछ लोग होते हैं क्योंकि शैतान ने कुछ लोगों को अच्छी कलीसियाओं में भी कुछ शारीरिक तौर पर चलने वाले लोगों को भी रखा है, क्योंकि जो आत्मिक तौर पर बढ़ता होता है, शैतान ने कुछ लोगों को शारीरिक तौर पर चलने वाले लोगों को कलीसियाओं में रखा हुआ है। जैसे यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक यहूदा इस्करियोती था जो शैतान की इच्छा पर चलता था। ऐसे ही आज बहुत सारी कलीसियाओं में शैतान की इच्छाओं पर चलने वाले शारीरिक मसीह लोग भी आज कलीसियाओं में हैं। ऐसी कलीसियाओं में शारीरिक तौर पर चलने वाले मसीह लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में आप संगति ना करते हुए जो आत्मिक तौर पर चलना चाहता है, जो आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक लोगों के साथ में संबंध ना रखें।
उनके साथ में संगति ना करें। वो झूठी थट्टाएं करते हैं, झूठे बातें करते हैं, वो या गंदी बात करते हैं, तो उनके साथ आप संपर्क ना बनाए, आप उनसे दूर हो जाए। और जो आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं उन पर ध्यान करें। सबसे पहले तो आप परमेश्वर के पास जाइए, अपना परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे अच्छी संगति दे और मार्गदर्शन दे, तो परमेश्वर आपको अच्छी संगति देगा। पर सबसे पहले आपको परमेश्वर की ओर संगति में जाना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। क्योंकि वचन कहता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमें बुरी संगति नहीं करना है। ये कलीसिया में ही कहा गया है, कुरिन्थ की कलीसिया में ही कहा गया है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और अच्छे चरित्र हमें किससे मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर हमारे चरित्र को मसीह की तरह बनाने के लिए आए थे, पर यह अच्छा चरित्र को बिगाड़ने का काम कौन करता है? बुरी संगति। जो थट्टा करने वाले होते हैं, जो निंदा करने वाले होते हैं, जो पाप के मार्ग में चलने वाले होते हैं, जो ऐसे लोगों के साथ में आपको संगति नहीं करनी है। और आप लोगों को जो परमेश्वर में बढ़ते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ऐसे लोगों की संगति में आपको बढ़ना है। इसीलिए आपको पहले परमेश्वर की संगति में आना है मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो आप आत्मिक सूखापन से बच जाओगे। आप उस वृक्ष के समान बनोगे जो फलता है, जो अपने ऋतु में अच्छे फल देता है, और जो भी आप काम करोगे वो सफल होता है। क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि वो उसके काम सफल होंगे। इसके आत्मिक व्यक्ति के काम परमेश्वर सफल करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। इसलिए परमेश्वर उनके कामों को सफल करता है। इसलिए आज इस आत्मिक सूखापन से बचने का कारण, हम इस आत्मिक सूखापन से हमें बचने के लिए हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलना होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे।